हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10th में केमिस्ट्री और बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री में स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। ठीक बेटा, उसमें आज हम बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। ठीक बाबू, लिखो बेटा इंडिकेटर क्या होता है। लिखो रे बाबू, इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर किसको कहते हैं। इंडिकेटर क्या है? जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को पता करता है कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। ठीक बेटा, तो ये लिखोगे तुम कि टू आइडेंटिफाई द क्या बेटा बोलो बाबू, एसिडिक नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक बेटा, और क्या बेटा बताओ, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर को क्या करता है बेटा, आइडेंटिफाइड करता है, उसी को हम इंडिकेटर बोलते हैं। इसको लिख लो बेटा। बेटा इंडिकेटर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल का मतलब जो हम लोगों नेचुरल इंडिकेटर दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से मिलता है और सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लोगों ने लैब में तैयार किए हैं। ठीक है, तो लिखो बेटा कि इंडिकेटर दो तरह का होता है। इंडिकेटर बेटा दो तरह का होता है बेटा। इंडिकेटर क्या क्या मालूम है बाबू? एक होता है नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से मिलता है, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक बेटा, नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से मिलता है। ठीक बेटा, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में हम लोग तैयार किए हैं बेटा। सिंथेटिक इंडिकेटर जो बेटा लैब में क्या किए हम लोग तैयार किए, बनाए। ठीक है, तो सिंथेटिक का दो इंडिकेटर बहुत फेमस है बेटा। एक मिथाइल ऑरेंज, एक होता है बेटा मिथाइल ऑरेंज होता है। ठीक है, और बेटा एक होता है फिनोक्थेलिन, फिनोक्थेलिन बेटा, जो ये आपका क्या होता है, कलरलेस होता है बेटा। क्या होता है? कलरलेस। इसमें बेटा पी होता है साइलेंट, फिनोक्थेलिन। इसको लिखो पहले। अब बेटा नेचुरल इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं बेटा, नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या होता है पहले समझो। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से मिलता है। नेचुरल इंडिकेटर में बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये पेपर भी आता है, सॉल्यूशन भी आता है बेटा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ये आपका एसिड जो डालने पर उसको बेटा रेड कर देगा। ठीक बेटा, और बेस डालने पर कोई कलर नहीं होगा, ब्लू रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक बेटा, बेटा रेड लिटमस सॉल्यूशन में, रेड लिटमस सॉल्यूशन भी आता, पेपर भी आता, बार बोल रहे हैं। ठीक बेटा, इसमें अगर तुम बेस डालोगे तो इतना ब्लू हो जाएगा बेटा, इट टर्न्स टू ब्लू हो जाएगा। बेटा इसमें एसिड डालोगे तो रेड ही रहेगा, कोई कलर में चेंज नहीं होगा। इसको लिख लो। ब्लू लिटमस में एसिड डालने से रेड होगा, बेस डालने पर कोई वही ब्लू रहेगा। रेड लिटमस सॉल्यूशन में बेस डालने से ब्लू हो जाएगा, एसिड डालने से रेड रहेगा, कोई फर्क कलर में नहीं होगा। लिख लो। उसी तरह बेटा नेचुरल इंडिकेटर में मिला देते हैं, सब तो लिख लिया होगा। उसी तरह नेचुरल इंडिकेटर में एक होते हैं रेड केबेज, लाल बंधा गोभी। बाबू इसमें जो होता है बेटा, बेस डालोगे ना तो ग्रीन हो जाएगा बेटा। ठीक है, और एसिड डालोगे ना तो रेड केबेज रेड रहेगा, उसमें कलर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बाबू। उधर टर्मरिक जो होता है नेचुरल इंडिकेटर, हल्दी रेड, टर्मरिक। ठीक है बेटा, इसमें अगर तुम बेस डाल दोगे ना तो ये रेड ब्राउन हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा, रेड ब्राउन।
अगर बेटा तुम एसिड डाल दोगे तो हल्दी का कलर कैसा होगा, येलो येलो ही रहेगा, कोई कलर में चेंज नहीं होगा। तो घर में तेरे पास साबुन होगा, साबुन क्या बेसिक है, हल्दी डाल दोगे तो रेड ब्राउन हो जाएगा, लेकिन एसिड डालने पर येलो ही रहेगा, क्योंकि हल्दी कलर कैसा होता है, येलो येलो, कोई कलर में चेंज नहीं होगा। लिख लो। चलो बेटा ये सब तुम जानता ही है। अब हम बात करते हैं बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर। तो अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर है ना, सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं बेटा, जो हम लोगों ने लैब में तैयार किए हैं। सिंथेटिक बेटा पहले बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करते हैं बेटा। इसमें अगर एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा, ठीक बेटा। अगर बेस डालेंगे ये बेटा येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। होता है फिनोक्थिलीन, फिनोक्थिलीन, ठीक है बेटा। इसमें अगर तुम बेस डालोगे ना तो ये पिंक हो जाएगा, कलर पिंक कर देगा। एसिड डालोगे ना तो कलरलेस रहेगा, कोई कलर में चेंज नहीं करेगा, कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि फिनोक्थिलीन कैसा होता है बाबू, कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। लिख लो, लिख लिया। चलो बेटा अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में, क्या होता है। फिर बात कर लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बेटा, ये ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर होता है बेटा, ये स्मेल के बारे में बात करता है। स्मेल जैसे बेटा ऑनियन, ऑनियन मतलब प्याज, ये क्या होता है, वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट जो केक में मिलता है, तो फ्लेवर है वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो बेटा स्मेल के बारे में बात करता है। अगर बेटा ऑनियन में तुम बेस डाल दोगे ना तो उसका स्मेल बेटा गायब हो जाएगा, अगर स्मेल बेटा खत्म हो जाएगा। तो घर में कर देख लेना, प्याज देना और उसमें साबुन घस देना कि स्मेल गायब, क्योंकि साबुन क्या बेसिक है, या वेनिला एक्सट्रैक्ट में साबुन डाल देना तो उसका स्मेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा उस तरह अगर ऑनियन में बेटा तुम एसिड डाल दोगे ना तो स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल, स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑनियन वेनिला एक्सट्रैक्ट क्या बेटा, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। वेनिला एक्सट्रैक्ट जानता है ना, केक में स्मेल के दिया जाता है वेनिला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। लिख लो बेटा। अब हम बात करते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है, या उससे पहले बात करते हैं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा, इसको जानने के लिए सबसे पहले चीज याद रखना, विबग्योर याद रखो बेटा, विबग्योर। बेटा इधर आओगे इधर कौन देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन, तुमको मालूम है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होता है रे, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ना, फिर कौन रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर क्या बेटा HNO3। अगर इसमें तुम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे बेटा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड। बेटा ऑरेंज और येलो कौन देगा बेटा, वाई है ये, ऑरेंज और येलो। एक मिनट इसको मिटा देते हैं, बढ़ा लेते हैं, उसको रे बाबू मिटा उसको रे, और लिखते हैं इस कलर से बेटा ऑरेंज, और एक और बेटा येलो। ये कौन देगा बेटा, वीक एसिड देगा, वीक एसिड। और वीक एसिड कौन कौन तुमको मालूम है कौन कौन होता है, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, चींटी जब काटता है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ता है ना बेटा, लिख लो, ये वीक एसिड देता है ना। इसे कौन सा देता है, जैसे बेटा आपका एसेटिक एसिड CH3COOH, इसको विनेगार बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड।
जो चीटी काटते से एसिड को छोड़ता है ना। तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सब तरह क्या है, वीक एसिड है, जो आपका कलर क्या देगा, ऑरेंज या तो येलो देगा। बेटा इधर आओगे, इधर बेटा कौन देगा, स्ट्रॉन्ग बेस कलर देगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस सबसे फेमस क्या मालूम है ना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। बेटा स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से क्या बोलते हैं, अल्काली। सभी बेस को अल्काली नहीं बोलते, सिर्फ इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को। बेटा उसमें अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देंगे, अगर बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर में डाल देंगे ना, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, बी का मतलब क्या है, वायलेट, वायलेट कलर हो जाएगा। लिख लो। चलो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इसका बेटा वीक बेस अगर डालोगे, वीक बेस क्या तुम्हें मालूम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थराइस, FeOH का होल थराइस, ये सब आपका वीक बेस है। इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। तो इसको डालो बेटा, यहाँ डालो यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे बेटा, इंडिकेटर बेटा उसका कलर जो होगा वो आपका ब्लू होगा, ब्लू। ठीक बेटा, लिख लो। अरे बोलता बेटा बॉर्डर लाइन इंडिकेटर, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा वीक, बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन जो इंडिकेटर होते हैं, बॉर्डर लाइन के जो इंडिकेटर होते हैं बेटा, वो कौन कौन होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर इसमें मेरा यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे ना, तो उसका कलर होगा इंडिगो होगा, इंडिगो होगा। ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा वीक है। ये बॉर्डर लाइन का बेस है, कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिख लो। लिख लिया। चलो बेटा थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं, ग्रीन कौन करता है, जी कौन करता है, जी का मतलब ग्रीन। ग्रीन कौन करता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन होता है, वाटर, H2O। H2O में बेटा अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे, यूनिवर्सल जगह भी नहीं, मिनट इसको उधर लिखते हैं, इसको मिलाते पूरा, इसको पहले लिखो तुम लोग पहले। चलो बेटा इसको मिटा देते हैं। अब बेटा बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में, जी का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रीन। ग्रीन कौन करता है बेटा, वाटर, H2O। तरह का न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेटा ये बेसिक है। अगर इसमें तुम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे, यूनिवर्सल बेटा इंडिकेटर डालोगे ना, तो उसका कलर कैसा कर देगा, ग्रीन कर देगा। लिख लो। तो अभी हम क्या बताएं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर के बारे में बात करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे रेड करेगा, वीक एसिड डालोगे ऑरेंज या रेड करेगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो रेड करेगा, वीक एसिड डालोगे या तो ऑरेंज या तो येलो करेगा। ठीक बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो वायलेट करेगा, है ना। बॉर्डर लाइन का बेस डालोगे क्या करेगा, विबज्योर, इंडिगो करेगा। और वीक बेस डालोगे तो अब क्या करेगा, ब्लू करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, विबज्योर। स्ट्रॉन्ग एसिड रेड, वीक एसिड ऑरेंज या तो येलो, स्ट्रॉन्ग बेस वायलेट, है ना। और ब्लू इंडिगो कोई वीक बेस करेगा, कोई दिक्कत। चलो लिख लेना, बता चुके हैं। चलो अब हम बात करते हैं बेटा पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, पी लिखना ऊपर एच लिखना, इस तरह से। पीएच स्केल क्या है बेटा, पीएच एक स्केल है जो मेजर करता है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के बारे में। ठीक बेटा, अगर पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम होता है बेटा तो वो एसिडिक होता है। और क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है। ठीक बेटा, अगर पीएच का वैल्यू बेटा 7 से ज़्यादा होता है तो बेटा वो क्या होता है, 4 आपका क्या होता है बाबू, बेसिक होता है। ठीक बेटा, अगर पीएच का वैल्यू अगर बेटा 7 होता है तो
बेटा वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। इससे हम क्या समझे, बेटा पीएच जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना बेटा उसका एसिडिक नेचर, एसिडिक इन नेचर क्या होगा बाबू, घटेगा। और इतना ज़्यादा बेटा पीएच बढ़ेगा उतना उसका बेसिक नेचर, बेसिक इन नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लिख लो। चलो बेटा पीएच जो होता है इसका जो स्केल का जो वैल्यू होता है 0 से 14 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और क्या बेटा 14। बेटा 7 किसका होता है बेटा, पीएच 7 होता है आपका न्यूट्रल का। न्यूट्रल बोले तो वाटर, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक है, न्यूट्रल एल है, ना एसिडिक है ना वो बेसिक है, कौन, वाटर। इधर जाओगे बेटा तो इसका पीएच क्या हो रहा है, देखो घट रहा है, पीएच घटेगा बेटा एसिडिक मीडियम बढ़ेगा, उसका एसिडिक मीडियम क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा भाई। जितना ज़्यादा एसिडिक मीडियम बढ़ेगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इधर आओगे बेटा, इधर आओगे तो क्या देखो बेटा पीएच क्या हो रहा, बढ़ रहा है, बढ़ने से क्या बेटा एसिडिक मीडियम घटेगा, एसिडिक मीडियम क्या बेटा घटेगा, और बेटा बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम क्या होगा बेटा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेटा इधर आने से पीएच क्या हो रहा है बताओ। अच्छा इसको कोई मतलब नहीं लिखने का, तो लिख लो, यही एक स्केल है। चलो बेटा अब हम बात करते हैं एक चीज को कि पीएच का एक अलग डिफाइन भी होता है। पीएच इक्वल टू होता है बेटा माइनस नेगेटिव लॉगरिथमिक कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्या होता है, माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये फार्मूला होता है पीएच का। पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथमिक कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, पीएच का फार्मूला होता है बेटा, POH का फार्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथमिक कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। कंसंट्रेशन देखो बाबू H प्लस आयन को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा ऑफ H प्लस। इतना बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसका ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं H प्लस, तो मतलब कंसंट्रेशन। जितना का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बढ़ेगा बेटा उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा, उतना बेटा एसिडिक नेचर क्या होगा रे बढ़ेगा। ठीक है, उसका बेटा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं बेसिक, क्या बोलते हैं बेटा मीडियम बोलते हैं। जितना बेटा बेस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन बढ़ेगा बेटा उतना बेटा उसका बेसिक मीडियम बढ़ेगा, उतना बेसिक मीडियम क्या होगा बेटा बढ़ेगा। लिख लो। और एक याद रखना, चलो बेटा एक चीज याद रखना कि pH प्लस POH इक्वल कितना होता है बेटा 14 होता है। अगर यहाँ से pH निकालेगा बेटा क्या कर सकता है 14 माइनस POH।
तो आज हम इतना ही पढ़ाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो बेटा बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।